इस कहानी का पहला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। रामपाल मनोरमा को लेकर किसी तरह कमरे के अंदर चला गया ताकि समीर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए, लेकिन मनोरमा ने समीर को इतनी ज़ोरों से ज़मीन पर पटका था जिसकी वजह से समीर बेहोश हो गया था। अब लगभग 10-15 मिनट के बाद समीर को होश आया तो समीर लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे से उठकर खड़ा हो गया। समीर बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए वो तुरंत ही दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही समीर दरवाजे के काफ़ी करीब पहुंच गया, अचानक ही उसने देखा कि मनोरमा उसके बगल में ही खड़ी है। अब मनोरमा ने एक बार फिर से समीर को उठाकर काफ़ी दूर फेंका और फिर जाकर के समीर का गला दबाने लगी। गला दबने से समीर की ज़बान बाहर निकलने लगी। फिर अचानक ही अंदर से भागते हुए रामपाल आया और वो मनोरमा से कहने लगा, मनोरमा तुम इसे छोड़ दो, आखिर इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। मनोरमा बहुत ही गुस्से में बोली कि ये यहाँ तक हमारे पीछे आ गया और इसकी सज़ा मौत ही है, इसको मरना होगा। अब रामपाल मनोरमा से बोला, मनोरमा आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जब से तुम मेरे पीछे पड़ी हो तब से मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, और मेरे साथ साथ तुमने कितने ही मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये सब मुझसे नहीं देखा जाता मनोरमा, तुम मेरे कहने से इस आदमी को छोड़ दो, तुम इसको जाने दो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो मनोरमा? ये सब सुनने के बाद कुछ देर तक मनोरमा ने समीर का गला पकड़ के रखा, उसके बाद धीरे धीरे समीर को छोड़ दिया और फिर रामपाल से कहने लगी, रामपाल तुम यही चाहते हो ना मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूँ, तो चलो आज मैंने तुम्हारे कहने से इसे ज़िंदा छोड़ दिया। और मनोरमा कहने लगी, इससे कह दो कि अभी उठकर यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी भी यहाँ वापस ना आए। अगर ये दोबारा कभी भी यहाँ वापस आया तो ये ज़िंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उसके बाद मनोरमा वहाँ से कहीं गायब हो गई और अब रामपाल समीर को दरवाजे की तरफ ले करके आने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रामपाल रोने लगा और समीर से कहने लगा, तुम यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाओ और यहाँ फिर कभी मत आना, नहीं तो तुम भी उन सभी लोगों की तरह बिना फालतू में मारे जाओगे। ये मौतें मुझसे नहीं देखी जाती, मैं यहाँ ज़िंदा रहकर भी अपने आप को मरा हुआ समझता हूँ। मेरी ज़िंदगी ख़राब तो हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अपनी आत्महत्या भी कर सकूँ। ये सब सुनने के बाद समीर किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए उस गांव से बाहर निकल गया और अब समीर उस जगह आ चुका था जिस गांव से उसे रामपाल के बारे में पता चला था। उस गांव के लोगों ने जैसे ही समीर को देखा वो सभी लोग उसे देखते ही पहचान गए और फिर उन लोगों ने समीर का इलाज करना शुरू कर दिया। एक ही दिन के बाद समीर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो सभी लोग समीर से पूछने लगे, आखिर वहाँ जाकर तुम्हें क्या मिला, तुमने क्या पता किया, क्या तुम रामपाल से मिल पाए? फिर समीर ने उन लोगों से बताया, हाँ मैं रामपाल से मिला था और रामपाल के साथ जो चुड़ैल रहती है जिसका नाम मनोरमा है, मैं उससे भी मिल चुका हूँ, उसने ही मेरी यह हालत की थी। वो एक बहुत ही ख़तरनाक चुड़ैल है जिससे भी कोई भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता और वो चुड़ैल किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ती। गांव वाले पूछने लगे, आखिर तुम कैसे ज़िंदा बच के आ गए, आज तक तो उस चुड़ैल ने किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा। समीर ने बताया कि मुझे रामपाल जी ने बचाया था, उन्होंने ही मनोरमा से बोला कि वो मुझे ज़िंदा छोड़ दे और कुछ देर के बाद मनोरमा ने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया और वो कहने लगी कि आज के बाद मैं उस गांव की तरफ जाऊं भी नहीं, और अगर मैं दोबारा रामपाल के घर में गया तो मुझको वो चुड़ैल जान से मार देगी। फिर गांव के लोग कहने लगे, बेटे अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगी और दोबारा फिर कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। लेकिन समीर ने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। जिस तरह रामपाल जी ने मेरी ज़िंदगी को बचाया, अब मैं उसी तरह रामपाल जी की भी ज़िंदगी को बचाऊँगा। मैं कुछ भी करके उस चुड़ैल के बारे में जानूँगा, आखिर उस चुड़ैल की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी। अगर हमको उस चुड़ैल की वो कमज़ोरी मिल गई तो उस चुड़ैल से रामपाल जी का पीछा छूट जाएगा और रामपाल जी भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी पाएंगे और फिर वो चुड़ैल भी किसी को नहीं मार पाएगी। उसके बाद समीर ने उन सभी गांव वालों से कहा
कि तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर मनोरमा कौन है। क्या तुम कभी किसी मनोरमा को जानते थे जो किसी भी तरीके से इस गांव में मर गई हो? क्या पता इसी गांव में रहने वाली किसी औरत की आत्मा हो मनोरमा। क्योंकि मैंने बहुत सारी भूतों की कहानियां सुन रखी हैं और सभी कहानियों में कोई ना कोई इंसान मरने के बाद ही भूत बनता है। गांव वालों ने बहुत ज़्यादा सोचा लेकिन उन्हें किसी भी मनोरमा के बारे में नहीं पता था आखिर मनोरमा कौन है। उसके बाद उन सभी गांव वालों ने पूरे गांव में जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग थे उन सभी लोगों से मनोरमा के बारे में जानना शुरू करा। लेकिन लोगों ने बहुत सारी कहानियां बताईं, बहुत सारे लोगों की कहानियां बताईं, लेकिन उन सभी कहानियों से मनोरमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब समीर ने उस पेड़ के पास जाने के बारे में सोचा जिस पेड़ के पास मनोरमा रामपाल को मिली थी। लेकिन उस पेड़ के बारे में भी कोई नहीं जानता था सिवाय उस चोर के जो चोर उस रात रामपाल के साथ था। अब पूरे गांव के अंदर रामपाल के उस साथी को ढूंढने के लिए सभी गांव वाले लग गए। देखते ही देखते 2 से 3 दिन के बाद पता चला रामपाल के साथ जो उसका साथी था अब गांव की बाज़ार में ही उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जिसमें वो सब्जियां बेचा करता था। फिर तुरंत ही समीर कुछ गांव वालों को लेकर के तुरंत ही गांव के उस बाज़ार में गया और गांव के बाज़ार में जाने के बाद वो आदमी भी उन लोगों को मिल गया। समीर ने उस आदमी से रामपाल के बारे में सारी बातें बताईं और उसने भी बताया कि हाँ वो मैं ही हूँ जो रामपाल के साथ उस रात था। समीर ने पूछा कि तुमने क्या देखा था उस रात? उसने बताया उस रात रामपाल के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वो देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी। इसलिए कुछ देर तक मैं रामपाल को बताता रहा कि तुम्हारे पीछे कोई लड़की खड़ी है, लेकिन शायद रामपाल को वो लड़की दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर अचानक ही वो लड़की बहुत ही डरावने रूप में आ गई जिसको देख करके मैं वहाँ से बहुत ज़ोरों से भाग गया था। लेकिन रामपाल उसी जगह बैठा रहा और वो वहाँ से नहीं भागा। समीर ने कहा क्या तुम हमें उस जगह ले जा सकते हो जिस पेड़ के पास तुमको वो लड़की नज़र आई थी? तो उस आदमी ने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ तुमको ले जा सकता हूँ। फिर समीर उस पेड़ के पास पहुँच गया। उस पेड़ के पास पहुँचने के बाद समीर ने बहुत ज़्यादा उस जगह की जांच की कि शायद वहाँ कोई पुरानी कब्र हो या वहाँ पर किसी औरत की लाश पड़ी हो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं मिला। उसके बाद समीर ने उस पेड़ के ऊपर भी कुछ लोगों को चढ़ाया और ऊपर भी देखने को कहा, लेकिन ऊपर भी किसी को कुछ नहीं मिला। ये सब देखने के बाद अब समीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। आखिर उस चुड़ैल के पीछे का कोई भी सबूत क्यों नहीं मिल रहा था? ना तो उसके बारे में किसी गांव वाले को पता था और ना ही उसके बारे में उस आदमी ने ज़्यादा कुछ बताया जो आदमी उस रात रामपाल के साथ में था। अब गांव के सभी लोग समीर से कहने लगे शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता और तुम अपने शहर चले जाओ। हम जिस हाल में हैं हमें ऐसे ही रहने दो। अगर रामपाल की ज़िंदगी होगी तो रामपाल उस चुड़ैल से छुटकारा जल्दी ही पालेगा, नहीं तो उस बेचारे की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है। फिर अचानक ही वहाँ खड़ा एक बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान समीर से बोला तुम मेरे साथ आओ। वो समीर को उन सभी लोगों से काफ़ी दूर लेकर के गया और उसके बाद अकेले में समीर से कुछ बातें करने लगा। समीर उस बूढ़े शख्स से कह रहा था आखिर तुम मुझे इतने सारे लोगों से अलग क्यों लेकर आए हो? क्या तुम मनोरमा के बारे में कुछ जानते हो? वो आदमी बोला नहीं बेटा, मैं मनोरमा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ और जानता हूँ जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने समीर से बताया जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे एक शैतान से। वो लोगों के घर में आता था और उनके छोटे बच्चों की बलि मांगता था। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते थे तो वो पूरे परिवार को ही मार दिया करता था। धीरे धीरे हमारे गांव के 100 से 150 लोग मर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा लोग इस गांव को छोड़ करके यहाँ से जा चुके थे। लेकिन फिर एक दिन हमारे गांव में कुछ लोग आए और उन लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे सूफ़ी जी भी आए। वो सभी लोग सूफ़ी जी की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे थे। देखने में ही पता चल रहा था कि ये इंसान जो भी कोई है ये बहुत ही ज़्यादा पहुंचा हुआ इंसान है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में उन सूफ़ी जी के पिताजी की कब्र थी।
वो अपने पिताजी की कब्र पर आए थे। और फिर जब वो यहाँ से जाने लगे तो गांव वाले उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने लगे। लोग उनसे कह रहे थे आप एक दिन के लिए हमारे घर पे रुक जाओ। वो कुछ लोगों के कहने से किसी तरह मान गए और कहने लगे मैं एक दिन के लिए आपके गांव में रुक जाऊंगा, लेकिन कल मुझे जाना होगा। उसके बाद सूफ़ी जी उस गांव में रुक गए और रात के वक्त किसी ने सूफ़ी जी से बताया कि हमारे गांव में एक शैतान है जो सभी छोटे बच्चों की बलि मांगता है। अगर कोई गांव वाला अपने बच्चों की बलि नहीं देता तो वो उसके पूरे ही परिवार को मार देता है। सूफ़ी जी ने यह बात सुनी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। फिर गांव का एक आदमी कहने लगा कि कल ही वो शैतान मेरे घर आया था और मुझसे कहा था आज उसको मेरे छोटे बेटे की बलि चाहिए, और आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो मेरे घर आज नहीं आया। फिर सूफ़ी जी उस घर से बाहर निकले और बाहर एक छोटे से पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उस टहनी पर कुछ पढ़कर फूका और उस आदमी को वो टहनी दे दी और कहने लगे जब तक मैं इस गांव में हूँ वह शैतान नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस गांव से चला जाऊँगा वह शैतान तुरंत आ जाएगा। जैसे ही वह शैतान आ जाए और वह तुमसे तुम्हारे बच्चे की बलि मांगे तो तुरंत ही इस डंडी से उसके 3 बार मारना। वो दोबारा कभी भी इस गांव में नहीं आएगा। ये कहकर सूफ़ी जी उस गांव से चले गए और अगली ही रात उस आदमी के घर पे वो शैतान आ गया और कहने लगा कि तूने अभी तक अपने बच्चे की बलि नहीं दी है, चल फ़ौरन मुझे अपने बच्चे की बलि दे। वो आदमी तुरंत ही वो छड़ी लेकर आ गया और उसने शैतान से कहा बता तुझे मेरे कितने बच्चों की बलि चाहिए। तो शैतान उससे कहने लगा एक बच्चे की। और उस आदमी ने तुरंत ही शैतान के वही वाली लकड़ी एक खींच के मारी और कहने लगा ले एक बच्चे की बलि। उस शैतान के एक ही छड़ी पड़ी ही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा बस बस अब मत मारना, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। लेकिन उस आदमी ने एक छड़ी और उस शैतान के मार दी और फिर अचानक ही वो शैतान हमारे गांव से कहीं गायब हो गया और उस दिन के बाद कभी भी वो शैतान यहाँ नहीं आया। फिर समीर कहने लगा तुम चाहते हो कि मैं उन सूफ़ी जी के पास जाऊँ? उस आदमी ने कहा हाँ मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन तुम चाह कर भी उन सूफ़ी जी के पास नहीं जा सकते क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैंने सुना है कि उनका एक बड़ा बेटा है जो बहुत ही ज़्यादा काबिल है और उन्हीं सूफ़ी जी की तरह आज वो भी एक सूफ़ी बन चुका है। तुम उनके पास जाओ और वो यहाँ पास के गांव में ही रहा करते हैं। हो सकता है वो इस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला सकें। उसके बाद तुरंत ही समीर उन सूफ़ी जी को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। और फिर अगले ही दिन समीर उस गांव में पहुँच गया कि जिस गांव में उन सूफ़ी जी का बेटा रहा करता था। समीर जब उनके पास पहुँचा तो समीर ने देखा कि वाकई में ही वहाँ जो सूफ़ी बैठे हुए थे वो शक्ल और सूरत से ही बहुत ज़्यादा इल्म वाले पढ़े लिखे लग रहे थे। समीर ने उनके पास जाकर सारी बात बताई। वो कहने लगे कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की चुड़ैल तुम बता रहे हो उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए किसी न किसी को उस चुड़ैल के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद सूफ़ी जी ने एक गिलास उठाया और उसमें थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे और कुछ देर बाद एक छोटे सी बोतल में उस पानी को भरकर अपनी जेब में रख लिया और समीर से कहने लगे चलो मेरे साथ। फिर समीर बोला क्या आप उस चुड़ैल के पास जाओगे? सूफ़ी जी बोले जी हाँ मैं उस चुड़ैल के सामने जाऊंगा। समीर कहने लगा नहीं, जो भी काम करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मैं आपकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। आप जैसे लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। लेकिन वो सूफ़ी जी जिद करने लगे कि नहीं मुझे जाना ही होगा। समीर भी अपनी पूरी जिद पर था और कहने लगा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर उस चुड़ैल के हाथों मैं मर जाऊं तो उसके बाद आप वहां चले जाना। समीर की जिद के आगे फिर उनकी जिद नहीं चली और उन्होंने समीर से बताया कि ये जो बोतल में पानी है तुमको ये पानी किसी भी तरीके से उस चुड़ैल के ऊपर डालना होगा। जैसे ही ये पानी उस चुड़ैल के ऊपर पड़ेगा तुरंत ही वो चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी। फिर समीर ने वो पानी लिया और वो तुरंत ही सीधा रामपाल के गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने दरवाजे से आवाज़ मारी रामपाल जी। फिर अचानक ही अंदर से रामपाल जी की आवाज़ आई और वो कहने लगे समीर से समीर तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आ गए? तुम्हें वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन समीर ने कहा नहीं रामपाल जी, आज मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, आप दरवाज़ा खोलिए।
रामपाल जी कहने लगे, मैं यहाँ पर किसी चीज़ से बंधा हुआ हूँ, तुम्हें दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना होगा। अब समीर दरवाजे में टक्कर मारने लगा और एक बड़े से पत्थर से दरवाजे को बहुत ज़्यादा उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। देखते ही देखते रात होने लगी। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। समीर बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन वो दरवाज़ा किसी भी तरीके से नहीं टूट रहा था। फिर अचानक ही जंगल की तरफ से एक बहुत ही ज़ोरों से हवा का झोंका आया, जो उस दरवाज़े पर लगा और दरवाज़ा खुल गया और समीर बहुत ज़्यादा दूर जा कर के गिरा। समीर उठा और भागते हुए घर के अंदर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो रामपाल जी एक बहुत बड़े खम्भे से बंधे हुए थे। फिर समीर ने रामपाल जी को खोला और कहने लगे, तुम ठीक हो ना? लेकिन रामपाल जी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और वो कहने लगे, समीर अपने पीछे देखो। समीर ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो उसके पीछे मनोरमा खड़ी थी। समीर ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला उस पानी की बोतल को निकालने के लिए, अचानक ही मनोरमा ने बहुत ही ज़ोरों से समीर को एक लात मारी, जिसकी वजह से समीर बहुत दूर जा कर के गिरा। उसके बाद मनोरमा ने समीर को बहुत ज़्यादा उठा कर पटका, जिसकी वजह से समीर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मनोरमा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मैंने तुमसे मना किया था ना, दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो तुम जिंदा नहीं जाओगे। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। ये सब देखकर रामपाल जी समीर और चुड़ैल के बीच में आकर खड़े हो गए और मनोरमा से कहने लगे, तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद तुम इसे मार सकती हो। मनोरमा ने एक ही हाथ से उठा करके रामपाल जी को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ के बड़े बड़े नाखून समीर के पेट में घुसेड़ दिए। समीर दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा और वहाँ से भागने लगा, लेकिन उस घर का दरवाज़ा अचानक ही अपने आप बंद हो चुका था। अब समीर बाहर नहीं जा सकता था। वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए समीर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक ही बीच में रामपाल जी आ गए और उसने समीर को एक तरफ धक्का देकर समीर की जगह खड़ा हो गया और उस चुड़ैल ने रामपाल के बहुत ज़ोरों से एक टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा तोड़ के घर के बाहर जाकर गिरे। उसके बाद उस चुड़ैल ने एक बड़ी सी रस्सी से समीर का गला बांध दिया और समीर को छत से लटकाने लगी। उस चुड़ैल ने जैसे ही समीर को छत से लटकाया, अचानक ही अंदर रामपाल आ गया और वो चुड़ैल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और बहुत ज़्यादा डरने लगी और पीछे की तरफ भागने लगी और उस चुड़ैल के हाथ से वो रस्सी छूट गई, जिस रस्सी में समीर का गला बंधा हुआ था। वो चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी और कहने लगी, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो रामपाल से डर रही थी या किसी और से? अचानक ही घर के अंदर वही सूफी जी आ गए जो समीर को वहाँ मिले थे और उन्होंने अंदर आते ही उस चुड़ैल के ऊपर पड़ा हुआ पानी डाला और उस चुड़ैल से कहने लगे, बस अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म, तुमने बहुत लोगों को सता लिया। और धीरे धीरे वो चुड़ैल धुआं सी बनने लगी और जलने लगी। धीरे धीरे उस चुड़ैल के अंदर बहुत ही ज़ोरों से आग लगने लगी और जिस जगह वो चुड़ैल खड़ी हुई थी वहीं उस चुड़ैल की राख बन गई। और फिर सूफी जी ने रामपाल से कहा, अब तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी किसी भी तरीके से जा सकते हो, तुम्हारे पीछे अब ये चुड़ैल कभी नहीं आएगी। ये बात सुनने के बाद रामपाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और वो समीर का शुक्र करने लगा कि समीर तुमने मुझे बचा लिया, और उन सूफी के हाथ चूमने लगा और कहने लगा, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों आज मर चुके होते। और फिर रामपाल अपने गांव चला आया। सभी लोग रामपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और समीर ने इस कहानी पर एक पूरी किताब लिख डाली और वो किताब बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हुई, जिसकी वजह से समीर का बहुत नाम हो गया और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।